ना श्रवण। चलो ना। तुम इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही हो यार? मुझे ना डर लग रहा है, अगर अंकल को शक हो गया तो कुछ पूछ लिया तो यार। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, प्रॉमिस याद है ना? अगर कोई भी मुश्किल आए तो कस के हाथ पकड़ लेंगे। आज इतने दिनों बाद आपको मेडल्स पहनाए, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। आपका सब सामान रेडी है या नहीं देख कर आती हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग अंकल। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा वो तुम लोग टाइम पर आ गए। कैसे हो श्रवण? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे क्लास में, अचानक क्यों आना बंद कर दिया? वो एक्चुअली मुझे पता है कि आपके और पापा के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मुझे लगा कि अगर मैं शायद वो एक बात बताओ, बाई चांस अगर तुम्हारी और सुमन की लड़ाई हो जाए तो क्या उसका असर मुझ पर और देवराज पर भी पड़ेगा? नहीं। तो फिर मेरे और देवराज के बीच में जो भी है वो हमारे बीच में है, उसका असर बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें आना चाहिए था क्लास में। सॉरी सर, मेरी गलती है। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने क्लास में ना आने के बावजूद भी क्लास में सीखे हुए सबक को याद रखा और काम को अधूरा बीच में नहीं छोड़ा। वेरी गुड। थैंक यू सर। तुम्हारी रिपोर्ट देखी मैंने, पूरे नोट्स कंप्लीट है और ड्रिल, प्रोजेक्ट्स और वो फिजिकल एक्सरसाइजेस के वीडियोस भी देखे मैंने। बंटी तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ? काफी मदद करता है वीडियोस बनाने में। मैं आया, एक मिनट। बाकी सब स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स मैंने घर भिजवा दिए हैं, लेकिन तुम दोनों को यहां बुलाने की एक खास वजह थी। वो पापा, उसमें मैं सुमन बेटा, तुमने हमेशा मेरा सर ऊंचा किया है। श्रवण, तुमने जिस तरह से क्लास में परफॉर्म किया है, मैं उससे सिर्फ खुश नहीं हूं, बहुत इंप्रेस्ड हूं। मैं चाहता तो ये रिजल्ट घर पे भी भिजवा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि ग्रुप स्टडी के बेस्ट मेल और फीमेल कैडेट को मैं खुद कांग्रेचुलेट करूं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वो सब इसमें लिखा है। इसी तरह से खूब मेहनत करो और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच सर। पता नहीं आपने मुझ में क्या देखा, पर आपने मुझे हमेशा एनकरेज किया। मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए थैंक यू। मैं आपको और सुमन को कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मेहनत करो, खूब नाम कमाओ, ताकि तुम्हारे परिवार और देश को तुम पे गर्व हो। थैंक यू सर। अभी मैं निकलता हूँ। आपका सामान रेडी है। हाँ, सी यू बेटा।
बात ही इतनी बड़ी थी। कोई बात नहीं। देवराज भाई साहब के साथ इतनी अनबन होने के बावजूद भी आपने श्रवण के टैलेंट और उसकी मेहनत की कद्र की, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ाई। देखा ना आज कितना खुश था वो। क्योंकि इसमें श्रवण की कोई गलती नहीं है अंजलि। माँ बाप ये की कि सजा बच्चों को क्यों मिले। और जहां तक देवराज की बात है तो मैं काम और रिश्तों को मिक्स नहीं करता हूं अंजलि। अगर देवराज ने सब काम कायदे से किया, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया, पेपर वर्क पूरा किया, तो मैं डील के पेपर पे साइन कर दूंगा। ध्यान रखिए। हाँ, यू ऑल्सो प्लीज टेक केयर। अरे पापा चले भी गए, ठीक से मिले भी नहीं, बाय भी नहीं बोला और चले गए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ना तो जितनी बात करनी हो कर लेना। ओके? प्लान के हिसाब से सब करना और बस इतना ध्यान रखना कि विजय यहाँ टाइम से नहीं पहुँचना चाहिए। आप ज्यादा ही घबरा रहे हैं मल्होत्रा साहब, काम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग कर्नल साहब। हाउ आर यू? बस आई एम फाइन। आर्मी की तरफ से हमारी टीम फिक्स कर दी गई है जो इस डील पर आपसे बात करेगी। जी सर। बस अब कर्नल तिवारी आकर हैंडओवर ले लें, फिर उन्हें पेपर्स पर साइन करके आपके प्रोडक्शन को अप्रूवल देना होगा। कब तक आएंगे कर्नल तिवारी सर? हाँ 10 मिनट में आते ही होंगे, तब तक चाय पीते हैं। ठीक है सर। सबसे कितने अच्छे से मिलके गए पापा, बस मैं ही रह गई। हमारे पास एक ऐसी चीज है जो और किसी के पास नहीं। अंकल के लेटर। एक मिनट। चलो ठीक है, पहले मैं पढ़ता हूं। माई मोस्ट फेवरेट कैडेट। आपने अचानक ब्रेक क्यों लगाई? सर अचानक ब्रेक नहीं है, गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई और आपको भी थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। आपने गाड़ी ठोक दी। आप सड़क के बिल्कुल बीचों बीच चल रहे थे, पता है आपको? सर गलती किसी की हुई, आप बस हमें हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए और कोई बात नहीं है अभी। ठीक है, आओ बैठो गाड़ी में पीछे। चल। जरूर कोई बड़ी बात होगी, वरना कर्नल तिवारी कभी इतने लेट नहीं होते। एक बात बताऊं मिस्टर मल्होत्रा, मैं चाहता था कि कर्नल तिवारी हैंडओवर लें और फिर पेपर्स पर साइन करें, लेकिन अब लगता है पेपर्स मुझे ही साइन करने पड़ेंगे। जैसा आप ठीक समझे सर। तुमने एक बार फिर अपने आप को साबित कर दिखाया, और अपने लिए तो मैं हमेशा कहता था कि कोशिश करूंगा कि अच्छा ऑफिसर बनूं, पर तुम्हारे लिए बहुत यकीन से कह सकता हूं कि तुम बहुत काबिल ऑफिसर बनोगी। हमारे परिवार के लेगेसी को बहुत आगे ले जाओगे, और सिर्फ जिम्मेदारी समझ के नहीं बल्कि पूरे दिल से। बस अपने बारे में ये 2 बातें कभी मत भूलना, एक तुम्हारा डेडिकेशन और दूसरा तुम्हारा दिल। दिल बिल्कुल सही है। हाँ मतलब पहले वाली बात सही नहीं है। पढ़ो। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू कर्नल खान, थैंक यू सो मच। ये लीजिए सर। सो सॉरी कर्नल खान, एक्चुअली मैं रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो आई वाज स्टक। ऑल वेल? या ऑल वेल। सो वेयर आर द पेपर्स? दरअसल हमने काफी वेट किया, लेकिन इंटरिम कमांडिंग ऑफिसर होने के कारण मैंने ही साइन कर दिए। अब आप अपने दोस्त को मुबारकबाद दीजिए और मैं 5 मिनट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को कैब। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू कर्नल तिवारी। हेलो, एक्चुअली मैं 2 लड़कों को एडमिट करवाया था अभी। आपके पेशेंट ने डॉक्टर को चेकअप ही नहीं करने दिया, बल्कि आपके जाते ही यहाँ से झगड़ा करके निकल गए। ओके।
देवराज, तुम्हारा दिल जो सही और गलत में फर्क जानता है, बस कभी किसी इमोशन, किसी इंसान या सिचुएशन को सही और सच के ऊपर मत रखना। यानी फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, बस दिल की सुनो और अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाने में कभी मत घबराओ। ऑल द बेस्ट सुमन तिवारी। अब मेरी टर्न। ये नकली एक्सीडेंट तुमने करवाया? तुम्हें पता था कि अगर मैं लेट हो गया तो कर्नल खान साइन कर सकते हैं, उनके पास पावर है। डर था कि अगर पेपर्स मेरे हाथ में आ गए तो मैं साइन नहीं करूंगा, इसलिए चली तुमने ये घटिया चाल। कौन सा एक्सीडेंट? आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ मांग रहे हो? मतलब तुम्ही ने करवाया था। तुमने ये शर्मनाक हरकत करके हमारे बीच में जो भी बचा कुचा रिश्ता था उसे भी खत्म कर दिया। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। कर्नल साहब, उम्मीद और भरोसे की बातें कम से कम आप तो मत ही करिए। और रही बात एक्सीडेंट की, तो मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, तुम्हारी ये वेस्ट की प्रोडक्शन जिस स्टेज पर भी हो, अगर मुझे लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ है या कुछ भी मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, तो मैं वो प्रोडक्शन वहीं रुकवा दूंगा। बहुत जल्द मेरा पहला कंसाइनमेंट आपके सामने होगा। कोशिश करने पर भी आपको कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसे काम करता नहीं। मैं एक असूलों वाला बिजनेसमैन। इसीलिए आपके खोखले प्रिंसिपल्स आपको मुबारक और मेरा बिजनेस मुझे। एक्सक्यूज मी। डियर श्रवण, मैंने तुम्हें कई बार कहा है और आज फिर कहूंगा, तुम में एक स्पार्क है, एक जज्बा है जो तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। चाहे तुम कोई भी फील्ड चुनो। मुझे नहीं पता तुमने आगे का क्या सोच रखा है, मगर तुम में एक अच्छा ऑफिसर बनने के सारे गुण हैं। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ। ऑल द बेस्ट श्रवण मल्होत्रा। कितना अच्छा होता ना श्रवण, अगर तुम्हारा सपना भी आर्मी ज्वाइन करना होता। थैंक यू। क्या हुआ? किससे चैट कर रहे थे? अरे बंटी की फालतू वाली बातें, कुछ नहीं है। तुम क्या कह रही थी? मैं तो बस यही कह रही थी कि काश तुम भी आर्मी ज्वाइन करते। एक्चुअली मैंने अभी कुछ प्लान नहीं किया। प्लान नहीं किया मतलब? तुमने उस यूएस वाली यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई किया था ना? वैसे उनका कोई जवाब आया अभी तक? नहीं, वो एक्चुअली मेरा एडमिशन नहीं हुआ यार। एंड तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मैं दुखी हो जाती। तुम जाते तो दुखी हो जाते। मैं बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्स पे ध्यान देते हैं, बात का बाद में सोचेंगे, एक साथ मिलकर। हाँ, वैसे एग्जाम की नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे है। पता है मुझे। तुम्हें याद था? ऑफ कोर्स। और इस बार कुछ सुपर स्पेशल करेंगे। आखिर सुवन के बाद ये तुम्हारा पहला बर्थडे जो है। मतलब कि तुम्हारे साथ मेरा पहला बर्थडे। क्या करने का प्लान है? अभी नहीं, बाद में सोचेंगे। और ज्यादा एक्साइटेड मत हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके?
हाँ श्रवण। यार तुम तो एग्जाम्स के बाद छूमंतरी हो गई। हो कहाँ भाई तुम? कहीं नहीं, यहीं हूँ। अरे यहीं कहीं नहीं, सीधा अड्डे पे पहुंचो। अरे अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ श्रवण। प्लीज मिल लो ना यार। अरे मिलूंगी ना, रात को 12 बजे, ठीक तुम्हारे बर्थडे पे। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आओगे ना सुवन कॉर्नर पे? ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं मिलूंगा? अरे पर उस वक्त फ्री होगे तुम? I mean, फैमिली के साथ तुम्हारे कोई प्लान्स तो नहीं है क्या? हर साल की तरह घोड़े बेच के सो रहे होंगे मेरी फैमिली वाले। तुम ना चिंता मत करो, इस साल बर्थडे तो मैं तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा, वो भी तुम्हारे स्टाइल में। Awesome. अच्छा पर सुनो, सरप्राइज क्या है ये तो बता दो यार। बाय श्रवण। हेलो। ओह गॉड सुमन, श्रवण से बात करते टाइम तो तुझे बिल्कुल डर नहीं हो रहा था। करवा क्यों रही है तू? कल तक तो टाटू से बड़ी चिढ़ती तुझे। क्योंकि सुमन तिवारी अब बदल रही है कंचा। दर्द भी तो देखना कितना हो रहा है सुमन। अरे श्रवण की खुशी के लिए इतना दर्द तो सह ही सकती हूँ ना मैं कंचा। तू देखना, ये मेरा सरप्राइज देख के ना डांस करने लगेगा वो। अरे बस रॉकेट की तरह उड़ता रहा हूँ तुम्हारे पास अपना सरप्राइज देखने के लिए। अच्छा तो फिर जल्दी आओ, बस 10 सेकंड में तुम्हारा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। अरे तुम गिनना तो शुरू करो, तुम्हारी गिनती खत्म होने से पहले वहां खड़ा मिलूंगा। ओके 8 7 6 5 4 3 2 हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे तू कितने चला भाई हैं? बर्थडे के दिन भी घर पे नहीं टिकेगा क्या? हैं? हम सारे इकट्ठे हुए हैं तेरा हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए, और तू है कि ऐसे सेंट शेंट ला के राजा बाबू बन के घूमने चला है। कहाँ जा रहा है? हैं? अरे वो आंटी जी क्या है ना, आज इसका स्पेशल डे है और सब इकट्ठा भी हुए, तो हमने सोचा कि हमारा भाई अगर स्मार्ट नहीं दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इसीलिए हम ही ने इसको कहा कि राजा बाबू मतलब तैयार हो जाने के लिए। अच्छा गेस कर, किसने सोचा होगा इस तरह तेरा बर्थडे प्लान करना है कि तुझे कई दिनों तक याद रहे? बोल बोल, गेस कर। तेरे पापा ने बुद्धू। हाँ यार, आज तो बनता है ना अपने पुत्र के लिए पार्टी प्लान करना। इम्तिहान खत्म हो गए, अब धमाल नहीं करेगा तो कब करेगा। और फिर भी वो चाहता है कि देश में पुत्र की लास्ट बर्थडे पार्टी यादगार रहे। मैं समझा नहीं पापा, लास्ट बर्थडे मतलब? ओए, तू अपने सपने पूरे नहीं करना चाहता? भाई तू अमेरिका चला जाएगा तो हम थोड़ी ना आ पाएंगे वहां। वो पापा वो मेल आया था मुझे। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, वहां उन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी, मेरी बात हो गई हो। हाँ तो भाई सब लोग, आज मैं सब लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ। खुशखबरी ये है कि मेरा बेटा श्रवण अमेरिका जा रहा है। आज मैं सब लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मेरा बेटा श्रवण अमेरिका जा रहा है। अभी तो बर्थडे शुरू ही हुआ है, केक और सरप्राइज बाद में देती हूँ। आज कल या हमेशा मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशी मैटर करती है श्रवण। तुम खुश तो मैं खुश। अरे मियां, लो सुमन का फोन है, लो। हाय सुमो। लास्ट कॉल पे मैं तुम्हें विश ही नहीं कर पाई। हैप्पी हैप्पी बर्थडे श्रवण। क्या हैप्पी यार, मुझे तुम्हारे साथ बर्थडे मनाना था। तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ऐसा सैड मूड नहीं चलेगा, ओके? एक काम कर सकते हो श्रवण, अपनी छत पे आओगे? अब भी आया?
वही ड्रेस है जो मैंने, पर कैसे? देविका से रिक्वेस्ट करके वापस ले ली थी। तुम्हारा दिया पहला गिफ्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है श्रवण, पर जब मैंने उसे दी तब तुम्हें बुरा लगा होगा ना? बहुत सुंदर लग रही हो तुम इसमें। सोमो, आई एम सो सॉरी यार। तुम तैयार होके मेरा वेट कर रही थी और मैं यहाँ पापा की सरप्राइज ने सब खराब कर दिया ना। खराब कैसे? श्रवण, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहते हैं ना। अब चलो मुझे एक अच्छी सी स्माइल दो और नीचे जाके सबके साथ सेलिब्रेट करो, ओके? स्पेशल तो मैं तब फील करता जब तुम मेरे पास होती, ना कि मुझे ऐसे दूर दूर से विश करती। आज के दिन तो मैं बस यही चाहता था तुमसे। तो फिर मैं आ जाती हूँ, आ ही जाती हूँ ना। मुझसे पूछ रही हो? अरे ऑफ कोर्स यार, यस यस यस, आ जाओ। नहीं, एक सेकंड, किसी ने देख लिया तो रिस्की है यार। अब प्यार में इतना रिस्क तो चलता ही है ना। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, एक दूजे के वास्ते। अब तो प्लीज जल्दी से आ जाओ यार, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। तुम्हें ऐसे खुश देखने के लिए तो मैं कोई भी रिस्क ले लूं श्रवण। यूएस जाने से पहले लॉन्ग डिस्टेंस बर्थडे क्यों? जब पास हो सकते हैं तो पास होंगे, और ये बर्थडे बहुत स्पेशल होगा। वाह सर, इतने स्ट्रेस के बाद भी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो का त्यों है। कमाल है। बंटी, क्या हो गया? सुनो घर पे आ रही है। अभी यहाँ सबके सामने? यहाँ नहीं, रूम में। और सुन, अभी तेरी ड्यूटी है कि कोई ऊपर ना आए, समझा? बड़ी डेंजर टाइप के आशिक है दोनों, मतलब इतनी बड़ी जिम्मेवारी छोड़ के, वो भी हम पे। राजेंद्र, राजेंद्र। जी भाई साहब। अरे यार, श्रवण को बुला कर लाओ, कहीं दिख नहीं रहा है। जी, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। अरे चाचू मियां, जी पार्टी छोड़ के कहाँ जा रही हो? अरे जिसके लिए पार्टी है उसको बुलाने जा रहा हूँ। अरे वो रूम में नहीं, हम खुद वहीं से तो होकर आ रही है। तो फिर है कहाँ? अच्छा खैर छोड़, वो जहाँ है मैं उसको बुला के लेके आता हूँ। गड़बड़ ना हो जाए कुछ बस मियां। सुमन, इतनी रात को कहाँ जा रही है? सुमन, सुमन। कोई और होता तो हाथ खड़े कर देता भाभी जी, लेकिन सर पूरी मेहनत से डटे रहे और कंसाइनमेंट भेज कर ही माने। अरे राजेंद्र, श्रवण मिला कि नहीं? बस आ रहा है।
अरे भाई कहीं गया ही क्यों? आज उसकी पार्टी है और वही पता नहीं कहाँ है। बंटी जरा इधर आना। कोई बात नहीं। श्रवण सुमन के साथ कमरे में ऊपर गया है। क्या? मुझे लग रहा है इन दोनों कोई चक्कर चल रहा है। हाँ? नहीं, आपको ना कोई गलत फहमी हुई होगी। सुमन यहाँ कहाँ? ओए, इन सब बातों का भी टाइम नहीं है। मगर एक बात याद रखना, ये सब बाहर नहीं आना चाहिए। भाई सबका मूड अभी अच्छा है, और अगर ये किसी को पता चला ना, दोनों परिवारों के बीच बवाल हो जाएगा। ठीक है? सुमन श्रवण के घर? बीना, क्या हुआ? कुछ कहोगे नहीं तुम? तुम पे ना हर चीज बहुत अच्छी लगती है, एकदम रियल लग रहा है ये टेम्परेट। एक्सक्यूज मी, ये परमानेंट है। एक सेकंड, ये परमानेंट टैटू है सुई से मेरे लिए? हाँ श्रवण, बहुत दर्द हुआ होगा ना? तुम्हारी खुशी के लिए ऐसा छोटा मोटा दर्द क्या चीज है? अभी भी दर्द हो रहा है। वैसे बिल्कुल सोच समझ के तो बनवाया ना ये टैटू? टैटूज रिश्तों की तरह नहीं कि जब चाहे खत्म। अगर गलती से भी कभी हम अलग हुए ना, तब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिंदगी भर हर पल मेरी याद दिलाएगा। हाँ, सोचा था और इस विश्वास के साथ बनाया था कि इस टैटू की तरह हमारा रिश्ता भी परमानेंट है, पर लगता है कि तुम्हें डाउट्स हो रहे हैं। अच्छा जी, डाउट में कोई ऐसा करता है क्या? तुमने भी तुमने बताया क्यों नहीं श्रवण? क्योंकि तुम्हें ये सब पसंद नहीं था, इसीलिए। पर आज जो तुमने मेरे लिए पता है, आज तक किसी ने भी मुझसे इतना प्यार नहीं किया कभी। और तुम देखना, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे हमारे इन टैटूज की तरह, जैसे कि हमारे नाम है सुवन फॉरएवर। अब मुझे ये भी बता दो कि वो क्या चीज है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। और ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि कुछ नहीं श्रवण। श्रवण, मैंने तुम्हारे पापा की बात सुन ली थी।
यूएस वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ? झूठ बोल रहे थे ना तुम? पता है कि तुम मुझे दुखी नहीं देखना चाहते, पर मैं तुम्हारे सपने के बीच कभी नहीं आऊंगी, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जाना चाहिए श्रवण। हाँ, मुश्किल होगा तुमसे दूर रहना, बहुत दर्द होगा, बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा, पर जो सपना देखो उसे पूरा करना जरूरी है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। तुम हो मेरा सपना, तुम। और तुम तो मुझे मिल चुकी हो, तुम मेरी हो ना, पूरी की पूरी। तो बस फिर मैं कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा यही रहूंगा तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी कि तुम्हारे बर्थडे पे ये सब, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें पता भी ना चलने दूं, पर तुमने कैसे इतने टाइम तक अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया? मैं तो एक दिन भी नहीं रह पाई। क्योंकि तुम ठहरी सच्चाई की मूरत और मैं जुगाड़ू नंबर 1। साहब जी, अभी के लिए केक फ्रिज में रख दो जी। नहीं, रुको झुमरी, रुको। अवनी बेटा, जी दाऊ जी। बेटा तू जा और श्रवण को अपने साथ ही लेकर आ, जा। अरे वो ना हुआ वाले रूम में होगा। अपनी पार्टी छोड़ के पता नहीं कितने चला गया लड़का। तुमने कुछ खाया कि नहीं? मिया कर क्या रही हो? कौन आ गया? आइए आइए। अरे वाह कर्नल विजय, भाई डील की कामयाबी आपके बिना अधूरी होती। आइए ना। सुमन आई है क्या यहाँ? सुमन इस वक्त? ना जी, क्यों वो घर पे नहीं है क्या? नहीं, सुमन यहीं आई हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे श्रवण के साथ यहाँ आते हुए। यहाँ तो नहीं आई, हम बहुत देर से यहीं हैं। श्रवण कहाँ है? नीचे नहीं है तो ऊपर होगा अपने कमरे में, और कहाँ जाएगा जी? प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं खुद जाके देखना चाहता हूँ। नहीं अंकल, आप क्यों? हम है ना, हम जाके लाते मिला के। एक बार फिर हैप्पी बर्थडे श्रवण। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। वाह, पुराने गानों से इम्प्रेस करने की कोशिश। इम्प्रेस तो तुम बहुत पहले हो चुकी हो, ये तो तुम्हें रोकने की सच्ची वाली कोशिश थी। पर तुम्हारा बेसुरा गाना सुनने के बाद तो मेरा भाग के जाने का और मन कर रहा है। साथ में भागे। बंटी बस, मैंने कहा ना, मैं खुद ही जाऊंगा और मैं ही उसे बुलाऊंगा। हटो हटो। सुमन, घर चलो। अंकल, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं। घर चलो सुमन।
पापा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जो बात करनी है घर चल के करना। अंकल प्लीज एक बार बस बात सुन लीजिए। पापा अगर हम अभी बात कर लेंगे तो किसी को भी कोई गलतफहमी नहीं होगी। हम दोनों, श्रवण और मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं पापा। पापा श्रवण बहुत अच्छा लड़का है और अभी बात करनी है? ठीक है, अभी बात करते हैं। श्रवण क्या है क्या नहीं ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। इस वक्त सिर्फ ये मायने रखता है कि श्रवण तुम्हारे लिए एक गलत लड़का है। इससे दूर रहोगी तो हमेशा खुश रहोगी तुम। एक मिनट भाई साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही घर पे आके हमारे बच्चे को कुछ भी सुनाए जा रहे हैं? मुझे बर्थडे है आज उसका। जी होगी आपकी कुड़ी कोई टॉपर शॉपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें कुछ भी कहते जाए और हम चुपचाप खड़े सुनते जाएं। रहने दो कविता जी, इनसे कुछ कह के कुछ नहीं होना है। बड़े लोग हैं। और एक बात इन्होंने बिल्कुल सही कही, हमारे बच्चों का मेल नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत है ये लड़की हमारे श्रवण के लिए। नहीं पापा, सुमन मेरे लिए बिल्कुल सही है। मैंने अपनी जिम्मेदारी से आर्मी स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाया। तुम एडजस्ट कर पाओ इसलिए सुमन को बोला कि तुम्हारा ख्याल रखे। मेरे कहने पर सुमन ने तुमसे दोस्ती की। तुम बिल्कुल गए ना अपने बाप पर, वैसा ही धोखेबाज, एहसान फरामोश। धोखा देने की बातें आप कर रहे हैं कर्नल विजय तिवारी। धोखा तो आपने किया है मेरे साथ दोस्ती में। मेरे भाई को थप्पड़ मारा, मेरे काम में हमेशा अड़चन डालने की आपने नियत रखी है। और आपके बाबूजी इतने गिर गए कि सारी घटियापने की हदें पार कर। बस देवराज, बस सामने से हटो। मैंने कहा हटो। प्लीज बस करिए पापा। इसमें श्रवण या उसके पापा की कोई गलती नहीं है। मैं प्यार करती हूँ श्रवण से। अंकल आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम दोनों सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार? इस सब में उलझने से पहले तुमने एक बार भी सोचा तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है? और तुमने ये भी नहीं सोचा ये सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हम सबका है। सोचा ना पापा, बहुत सोचा और डरी भी। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए पापा, श्रवण के साथ भी मैं उतनी ही फोकस्ड हूँ। ये प्यार मुझे मेरे गोल से दूर नहीं ले जाएगा। मैं अभी भी आपकी कैडेट सुमन ही हूँ पापा। और तमाशा मत करो सुमन, प्लीज चलो घर। घर चलो अभी के अभी। अच्छा अब बस, और बिल्कुल भी नहीं रोना। दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था कि तुम दोनों के बीच में ऐसा हो जाएगा। सब शॉक में, इसीलिए ऐसे रिएक्ट किया है। मुझे बहुत डर लग रहा है कंचन। आई नो सुमन, इसीलिए थोड़ा सा टाइम और दे दे। 2 दिन तू देखना, 2 दिन में ना सब ठीक हो जाएगा। एक बार श्रवण को कॉल कर देते। नहीं, बिल्कुल नहीं।
पता नहीं उसके घर पे भी क्या हो रहा होगा। बेटा पापा हैं वो तुम्हारे, उन्होंने कभी भी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं लिया, तो आगे भी जो भी करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे ना बेटा। पर मेरी भलाई तो मेरी खुशी में होनी चाहिए ना मम्मी। अब मैं श्रवण के साथ खुश हूँ और हमेशा रहूंगी। इतनी सिंपल सी बात पापा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बेटा अभी तो सो जा, कल सुबह आराम से बात करते हैं। अंकल और पापा तो अपना गुस्सा हम पे निकाल रहे थे यार, हमारी क्या गलती है इसमें? प्यार ही तो करते एक दूसरे से, और क्या है यार? प्यार ही तो करता उससे। आ जाओ मियां यार, प्यार ही तो करता हूँ यार। देखो मियां, हौसला रखो, हम कैसे जुगाड़ू हैं, देखना 2 दिन में सब सही कर देंगे। केरिए बस, तुम ना ऐसे चिंता मत करो, ऐसे रो मत मियां। मुझे बात करनी है। नहीं मियां, अभी नहीं, अभी मत करो। अभी करनी है। श्रवण का कॉल। दादू दादू आप प्लीज एक बार मेरी बात तो समझिए। मैं जैसी तुम्हें समझता था सुमन, तुम वैसी तो हो ही नहीं। तुमने मुझे शर्मिंदा ही नहीं, मेरा दिल भी दुखाया है। नहीं दादू, The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please check. बैठना सुमन। कल जो कुछ भी हुआ, तुम्हें कुछ कहना है उसके बारे में बेटा? आई एम सॉरी पापा। कल जो भी हुआ, मतलब जिस तरह से आपको पता चला वो नहीं होना चाहिए था। सच में सॉरी पापा। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैं अब भी वही सुमन हूँ और हमेशा आपकी फेवरेट कैडेट रहूंगी। पढ़ाई से, आर्मी से मेरा 1% भी ध्यान नहीं हटेगा। हमेशा फोकस्ड रहूंगी। बल्कि श्रवण के साथ होने के बाद भी हम दोनों बेस्ट कैडेट्स बने ना पापा आपके स्टडी ग्रुप में। मतलब ये तब से चल रहा है? पापा उसे अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। पापा श्रवण के साथ होने से मेरा ध्यान भटकता नहीं है, बल्कि सपनों पे और यकीन होता है। श्रवण ने तो मुझे सिखाया है
कि प्यार और सपने एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं पापा। उसने मुझे खुल के जीना सिखाया है। मैं श्रवण के साथ बहुत खुश हूँ और उससे बहुत प्यार करती हूँ पापा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे डिसअपॉइंटेड देख के। रिश्ते और काम के बीच में बैलेंस मैंने आपको और मम्मा को देख के तो सीखा है। आप दोनों हमेशा से मेरे रोल मॉडल्स रहे हो, फिर भी आपको लगता है कि मैं... मुझे लगता था तुम्हें सही और गलत के बीच में फर्क करने की समझ है, लेकिन मैं गलत था। नहीं पापा, आप ऐसे सिर्फ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि अभी आपके और देवराज अंकल के बीच में लड़ाई चल रही है और उसका गुस्सा आप हमारे रिश्ते पे निकाल रहे हैं। वरना श्रवण तो आपको भी बहुत पसंद है ना। बस सुमन बस, अगर सच्चाई नहीं जानती हो तो चुप रहो प्लीज। कम से कम अपने पापा पे उंगली तो मत उठाओ। तुम्हारा गार्जियन होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं, चाहे उसके लिए मुझे सख्ती क्यों ना बरतनी पड़े। पापा, मैं हमेशा से आपकी बात मानती आई हूँ। तुमने जो बोलना था वो बोल लिया सुमन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पुणे में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है, कर्नल प्रकाश गुप्ता। उसकी बेटी भी आर्मी के लिए तैयारी कर रही है। तुम वहीं रहोगे उनके साथ। यानी कि आपने मुझे सिर्फ बोलने का मौका दिया, मेरी बात समझने का नहीं, क्योंकि आप तो अपना मन ऑलरेडी बना चुके हो ना। तुम्हारी जो मर्जी आए तुम समझो, लेकिन ये डिसीजन फाइनल है। पापा प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज पापा मेरी बात समझने की कोशिश। जाकर अपनी पैकिंग करो और अगर बाहर से कुछ चाहिए तो डमरू को बोल देना। प्लीज पापा, प्लीज। तेरे बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह मुझे ज्यादा ही गुस्सा आ गया ना। I'm sorry यार, बाप समझ के माफ कर दे। अरे खुद पे जोक मारा है मैंने, एक स्माइल तो बनता है। ये ले। अच्छा एक बात पूछूं, तुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि तेरा बाप तेरा दुश्मन है? हर बच्चे को यही लगता है। पता नहीं किसने ये नियम बना दिया कि लाड और प्यार माँ के हिस्से में और गुस्सा और डिसिप्लिन बाप के हिस्से में आएगा। पर एक बात मैं सच्चे दिल से तुझे कहना चाहता हूँ, देवराज मल्होत्रा ने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली की खुशी के लिए किया है, तेरे लिए किया है, तेरी खुशी के लिए किया है। पता है जब तू पैदा नहीं हुआ था ना तो मेरे पास कुछ नहीं था, और जब तू आया मेरी लाइफ, मेरे गोल्स, सब कुछ बदल गया। और उसके बाद मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि जो मुझे नहीं मिला ना वो मेरे बेटे को जरूर मिलना चाहिए। और बदले में मैंने सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद की कि तेरे भविष्य पर से तेरा फोकस ना हट जाए। ये देख, यही चाहता था ना यूएसए जाना। आ गई तेरी टिकट, तू चिंता मत कर, वीजा वगैरह सारी चीजों का इंतजाम कर दिया मैंने। तू बस पैकिंग कर और तैयारी कर जाने की। नहीं पापा, पापा मुझे कहीं नहीं जाना, वैसे मुझे दूर नहीं रह पाऊंगा पापा। पापा आपने ही तो कहा था ना कि कभी प्यार व्यार हो तो बताना। श्रवण, ये प्यार नहीं है, बचपना है। आप ऐसा इसीलिए बोल रहे हो ना क्योंकि आपका रिश्ता विजय अंकल के साथ। अरे वो रिश्ता बनाकर तो मैं पछता रहा हूं, वही गलती मैं अपने बेटे को थोड़ी करने दूंगा। श्रवण बेटा सुन, हम सीधे साधे लोग हैं, ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए। तू खुश नहीं होगा बेटा, छोड़ दे उसे। पापा आप समझ नहीं रहे हो, मेरा और जो सुमन का रिश्ता है ना पापा वो ना। इस बेवकूफी और बचपने को प्यार समझने की गलती मत करना श्रवण।
फिर आप इसे बचपना क्यों समझ रहे हो पापा? क्योंकि तेरे से ज्यादा दुनिया मैंने देखी है और प्यार और इन्फैचुएशन का फर्क मैं अच्छी तरह से समझता हूं। I'm sorry पापा, पर अगर आपको लगता है कि मेरा और सुमन का प्यार सिर्फ इन्फैचुएशन है जो कि 2-4 हफ्तों में उतर जाएगा या अलग कर देने से हम महसूस करना बंद कर देंगे, तो आप गलत है पापा। बोल लिया? अब सामान बांध ले, कल तू यूएस जा रहा है। बात यार बंटी, पापा समझ क्यों नहीं रहे? सुमन को देख के बिना मिले बिना कैसे चला जाऊं मैं यार? इसके बिना नहीं रह पाऊंगा यार बंटी। घबराओ मत मिया, हम है ना। पर मुझे पता है कि बड़े पापा तुझसे इतना प्यार करते हैं कि थोड़े टाइम में तुझे खुद वापस बुला लेंगे। सुमन दीदी, कपड़े हम कह रहे हैं ना, एक बार देख लीजिए, कहीं गिनती में गड़बड़ तो नहीं कर दी उस बंटी स्त्री वाले ने। अब चेक करके नहीं लाते क्या? जो है ठीक है। मानिए हमारी बात, देख लीजिए एक बार, देखिए ना ध्यान से। देख लिए, हो गया? अब प्लीज जाइए यहाँ से। सुमन, ऐसे कैसे बात करी है तू? और देख, सारे इस्त्री किए हुए कपड़े खराब कर दिए। सुमन, देख तो सही। पापा मुझे कल हमेशा के लिए यूएस भेज रहे हैं सोनू। जाने से पहले मिलना है तुमसे। सुमन, ये सारे कपड़े जमीन पर क्यों फैले? वो चाची की गलती से गिर गए, मैं इस्त्री वाले से फिर से करवा के लाता हूँ। पापा मुझे कल हमेशा के लिए यूएस भेज रहे हैं सोनू। जाने से पहले मिलना है तुमसे। सुमन, तू ऐसे उदास रहेगी तो हम लोग। मुझे श्रवण से मिलना होगा, अभी के अभी। सुमन, 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 सुमन रुक जा बेटा। सुमन सही नहीं कर रही हो। सुमन, कहाँ जा रही सुमन? श्रवण से मिलना। सुमन, तुम बहुत। आई एम सॉरी दादू, आई नो कि आप समझ नहीं पा रहे हो, पर मैं श्रवण के बिना कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे उससे मिलना ही है। और आप सब भी प्लीज समझने की कोशिश करिए कि श्रवण के बिना मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। आप सब मेरी खुशी देखना चाहते हैं ना, तो मत रोकिए आप मुझे। आप मुझे यहाँ रोकने के लिए खड़े हैं ना? आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। गलत है तो गलत ही सही बेटा। अब तुम इस घर से बाहर तभी जाओगी जब कल पुणे के लिए निकलोगी, और आर्मी ज्वाइन करने तक वहीं रहोगी तुम। नहीं पापा, प्लीज आप। प्लीज से कुछ नहीं होगा सुमन। कल सुबह तुम्हारी फ्लाइट है, जाके पैकिंग करो। सुमन, चलो अंदर चलो। नहीं, मैं श्रवण को मिले बिना नहीं जा सकती। मुझे उसे मिलना है, सब बता दे। पापा मुझे कल पुणे भेज रहे हैं श्रवण, अपने फ्रेंड के घर। मैं नहीं जाना चाहती और ना चाहती हूँ कि तुम यूएस जाओ, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। प्लीज़ मुझसे आज मिल लो, क्योंकि पता नहीं इसके बाद कब मिल पाएंगे, या शायद कभी नहीं। आई लव यू। मेरी सुमो ग्यास। अरे 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 कहाँ जा रही हो? सुमो के पास बंटी। मियाँ, बड़ी मुश्किल से किसी तरह कंचा चीना से बात हुई है हमारी, और उसने कहा है कि तुम्हारी तरह उसके घर वाले भी सुमन को घर से बाहर ही जाने नहीं दे रही है। मियाँ नहीं, मुझे सुमो से मिलना है।
अरे 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 मियां रुको रुको। ओ मियां हम जानते हैं तुम क्या महसूस कर रही हो, पर थोड़ा सा सब्र रखो मियां। हम कुछ करते हैं। हम तैनात खड़े हैं दीदी, आप बेफिक्र होकर जाइए। थैंक यू झुमरी दीदी। आराम से जाओ जी, मैं संभाल लूंगी यहाँ। श्रवण आ तो सही। एक दूजे के वास्ते थैंक्स कंचा। नो प्रॉब्लम, बहन के लिए कुछ भी। अब तुम लोग ना यहाँ बैठकर बात करो, हम बाहर ध्यान रखते हैं। आज पूरा दिन तुम्हारी झलक तक नहीं देख पाई, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम पुणे कैसे श्रवण? मेरे पापा को ऐसा लगता है कि हमारा प्यार बचपन है, इन्फैचुएशन है जो कि 2-4 हफ्ते में उतर जाए। ऐसा सच है क्या? गलत लगता है तुम्हारे पापा को, और मेरे भी। बहुत दुनिया देखी होगी उन्होंने, हमारा प्यार हम समझते। तो मुझे बताओ, अगर मुझे तकलीफ होती है तो तुम्हें कैसा लगता है? जैसे दिल टूट रहा। खुद से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन? तुम। तो फिर ये प्यार नहीं तो क्या है श्रवण? बिना बताए हम एक दूसरे की सारी बातें जानते हैं, बिना कोई सवाल के एक दूसरे के लिए सब सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। तुम यहाँ शिफ्ट हुए क्योंकि किस्मत हमें मिलाना चाहती थी, तो हमारे प्यार में कभी डाउट नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें यार? मुझे नहीं पता, पापा को समझाया था पर मानने के लिए तैयार ही नहीं है श्रवण। तुम यूएस जाना तो कैंसिल नहीं कर सकते, कम से कम डिले। मेरे पापा ना पक्के बिजनेसमैन है, पता एक दोस्त की तरह मेरी सारी बातें सुनी, पर अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। सुमा, अगर हम कल चले गए ना तो कभी वापस नहीं मिल पाएंगे, और फिर हम पूरी लाइफ दुखी रहेंगे श्रवण। जिन पेरेंट्स की वजह से अलग हुए वो भी हमें दुखी देखकर खुश कैसे रह पाएंगे श्रवण? और ये कॉलेज और करियर तो हम साथ रह के भी कर सकते हैं ना, पर वो लोग तुम्हें मौका ही नहीं देना चाहते हैं। शायद आपसी लड़ाई की वजह से, शायद इसके ऊपर उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता ना तो शायद वो हमारा नजरिया समझ पाते, पर हमें बाहर भेज के तो हमारे वापस आने का रास्ता ही बंद कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी श्रवण, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना? टाइम चाहिए इन्होंने समझाने के लिए। हाँ, पर टाइम ही तो नहीं है ना हमारे पास श्रवण। तुम्हारी कल फ्लाइट है और मैं पुणे निकल जाऊंगी, तो किसी को नहीं समझा पाएंगे। तो बस फिर उन्हें समझाने के लिए कुछ सोचते हैं। क्या श्रवण? एक दूजे के वास्ते, एक
दूजे के वास्ते। हमारी फैमिली यही चाहती है ना कि कल हम अपने घर से निकलकर अपने अपने रास्ते चले जाए, है ना? अब कल यही होगा, यही होगा।